नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को जय हिंद। तो आई होप ऑल आर वेल। तो हमने स्टार्ट कर दी थी सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट। हमने उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट भी स्टार्ट कर दिया था कि क्या क्या हम उसमें बिगिनर से इंटरमीडिएट कोर्स में हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज है हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो हम देखेंगे कि कैसे सी प्रोग्रामिंग डेवलप हुई, उसके बाद सी प्लस प्लस मार्केट में आई। तो ऑल दी स्टेप्स हिस्ट्री से रिलेटेड हम थोड़ा सा आज स्टार्टिंग में कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। सारे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग डेवलप की, सभी जानते हैं। ठीक है, तो अर्ली डेवलपमेंट जो थी वो थी बीसीपीएल लैंग्वेज, जो मार्टिन रिचेस द्वारा डेवलप की गई थी, विच इज लेड टू और कॉल्ड एज बी लैंग्वेज। ओके, तो 1970s के पास आते आते सी लैंग्वेज की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, और इसमें डेनिस रिची के साथ साथ ब्रायन ब्रायन कैनिंगन। ओके, ब्रायन कैनिंगन एक और साइंटिस्ट था जो डेनिस रिची के साथ में, उनके साथ में काम करके उन्होंने सी डेवलपमेंट को लेड किया। और इसी साथ में C89 वर्जन दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो कहा जाता है सी लैंग्वेज का स्टार्टर वर्जन है, जो सभी अवेलेबल है आजकल के टाइम पे। ओके, तो देखो कि ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूट, जिसने 1989 में एक्सेप्ट किया सी लैंग्वेज का वर्जन, जो ISO द्वारा प्रमाणित था। ओके, तो 1989 में सी लैंग्वेज का दुनिया के पास सभी वर्जन आ गया। फिर उसी के साथ साथ 1989 के बाद सी प्लस प्लस लैंग्वेज भी स्टार्टिंग हो गई, जो 1998 में सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड अडॉप्टेड हुआ। ओके, जिसमें क्या फीचर्स थे हमारे पास? वेरिएबल लेंथ एरेस का फीचर उनमें इंट्रोड्यूस करवाया गया, रिस्ट्रिक्ट पॉइंटर क्वालिफायर का इंट्रोड्यूस करवाया गया, सेवरल न्यूमेरिकल लाइब्रेरीज करवाई गई। ठीक है, ये सब फीचर्स नए किस में डलवाए गए? सी प्लस प्लस में, जिसको डेवलप किया है बजाने स्ट्रॉस्ट्रैप ने। तो सब आप उनको जानते हो, जो भी सी लैंग्वेज से, जिन्होंने सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ रखी है, तो वो सब जानते हैं कि जिनको हिस्ट्री थोड़ी बहुत पता है कि कैसे उसकी डेवलपमेंट हुई। तो जो वर्ल्ड पॉपुलर जो एक्सेप्ट हुआ स्टैंडर्ड है, तो 1998 में अडॉप्ट हुआ। लेकिन सी लैंग्वेज भी इसी के साथ साथ डेवलप थी, तो 99 में फुली वर्जन ऑफ सी का नया लैंग्वेज आ गया। पर कुछ जो भी उसमें नए फीचर्स इंक्लूड हुए, वो किस में इंक्लूड नहीं हुए? सी प्लस प्लस में। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 1998 में standard of C++ was adopted, so none of the features included in the C++ that we are currently using nowadays. Okay, तो ये सब उसकी हिस्ट्री थी। तो सी प्लस प्लस में एक और नया फीचर इंक्लूड करवाया गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो आप सभी जानते हैं मोस्ट ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेजेस, जो पॉपुलर लैंग्वेजेस आज इनमें काम हो रहा है, तो विदाउट द हेल्प ऑफ मॉड्युलैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट इज डिफिकल्ट टू यूज द रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, जो हम कहते हैं उनके बारे में, उनको यूज करना प्रोग्रामिंग में। तो इट वुड बी इजी, क्योंकि इसमें हमारे पास रीयूजेबिलिटी, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लासेस, ऑब्जेक्ट और भी बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड करवाए गए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हाउ द प्रोग्रामिंग started from BCPL to C language when it was adopted by the ANSI 1989, who has developed the C, who has developed the C++, who has developed the BCPL included also। एंड जो भी उसके अंदर नए फीचर्स थे, जैसे वेरिएबल लेंथ है, रिस्ट्रिक्ट पॉइंटर क्वालिफायर का, फिर सेवरल न्यूमेरिकल लाइब्रेरीज उसमें इंक्लूड की गई, और जो भी उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का काम उसमें किया गया, वो सब हम इस प्लेलिस्ट में शुरुआत करने वाले हैं। तो आई होप यू विल डेफिनेटली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।